केवल हम लोग बताने के लिए एक सांकेतिक रूप से आए हैं कि अभी भी समय है, आप जाग जाइए, अन्यथा बिहार की कोई रैली नहीं होने देंगे हम लोग योगी की सरकार में। देखिए पुलिस जो है अब इनको डिटेन करने के लिए आ गई है। लेके आइए बोल ले बेटा, चलो। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक का रामराज है जहाँ पिछड़े दलितों को दबाया जाता है, सताया जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सामने जो आपको मकान दिखाई दे रहा है, आवास दिखाई दे रहा है, वो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास है। ये तमाम जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं वो पोस्टर और बैनर हाथ में लेकर आए हैं और पोस्टर और बैनर पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला, पिछड़े दलितों की यही पुकार, नियुक्ति हमको दे सरकार। ऐसे प्रदर्शन काफ़ी देखने को मिले हैं। कभी ये अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव करते हैं, कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास का घेराव करते हैं। और ये तो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं, कह रहे हैं कि 5 साल हो गए हैं न्याय मांगते मांगते, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। देखिए पुलिस जो है अब इनको डिटेन करने के लिए आ गई है और यहाँ पे देखिए बस भी ले आई गई है। हालांकि इनकी संख्या बड़ी नहीं है, कह रहे हैं कि हमें रोक दिया गया रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पे हमें रोक दिया गया और हमें आने नहीं दिया गया, इस वजह से हमारी संख्या जो है वो कम है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए अब इनको पुलिस जो है उठाना शुरू कर चुकी है। ये बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम कहाँ से आई हैं? रायबरेली से हूँ, मेरा नाम बबीता है। मैं सरकार से एक ही मेरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और अपना पक्ष रखे, हम लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाए, क्योंकि 22 से 25 डेटें हो गई, लेकिन एक भी डेट में नहीं गई सरकार। क्यों नहीं जा रही, उसका एक रीजन तो बताए, यह देना ही नहीं चाह रही है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे पुलिसकर्मी जो है इन तमाम शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को उठा रहे हैं। ये देखिए हमारा सिर्फ यही गुनाह है कि हम लोग पिछले 22 डेटों से अभी तक एक भी अधिवक्ता नहीं गया, क्योंकि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं। एक तरफ बिहार के चुनाव में हमारा नाम तो आप लोग वोट लग रहे हैं और हमारा जगह जहाँ विद्यालय होना चाहिए हमको वहाँ पहुँचा नहीं रहे। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक का रामराज है जहाँ पिछड़े दलितों को दबाया जाता है, सताया जाता है, जहाँ न्याय के बदले जेल में डाला जाता है। देखिए तमाम कार्यकर्ता जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं उनको पुलिस बसों में भर्ती हुई नजर आ रही है। इनका कहना है कि योगी की सरकार में पिछड़े दलित कतार में, इस तरीके के नारे ये तमाम जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे फोर्स तैनात करी गई थी। तमाम महिलाएं जो हैं उनको भी डिटेन करा जा रहा है। ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। हम लोग का मामला 1 साल से लगातार सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार रिस्पोंडेंट होते हुए पिछड़ा दलित होने के नाते हम लोगों के पक्ष में आज तक एक भी पैरवी नहीं करवाई है। हम लोगों को वहाँ भटकाने का काम कर रही है। देखिए इनका कहना है कि सरकार हमारी पैरवी नहीं कर रही है और हमें भटकाने का काम किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो कोर्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस तरफ से पैरवी नहीं हो रही है। इनके अंदर ये भी नाराजगी साफ तौर में देखने में नजर आ रही है। देखिए ये तमाम जो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं इनको अब पुलिस ने डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया, इनको इको गार्डन भेज दिया जाएगा। पिछले 5 सालों से ये अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इनका कहना है कि सरकार हमारे केस में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आज तक फैसला जो है वो नहीं मिल पा रहा है, फैसला नहीं हो पा रहा है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये नारे लगा रहे हैं कि योगी की सरकार में पिछड़े दलित कतार में। आप लोग लगातार अपनी आवाज़ कभी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो कह रहे हैं कोर्ट का मामला है, हम दखल अंदाजी इसमें नहीं करेंगे। मैं रविशंकर पटेल प्रतापगढ़ से हूँ। वास्तव में सही कह रहे हैं कि जो है एक मामला कोर्ट में है।
कोर्ट में तो था ही। यहाँ क्या बोलते हैं कि जब ये लोग आरक्षण घोटाला किए तब तो नहीं बोले कि हम जो है मामला कोर्ट में है या मामला पेंडिंग में है। हम लोग ने लड़ाई लड़ते हुए एनसीबीसी रिपोर्ट ने दिया कि हाँ इसमें आरक्षण घोटाला हुआ। माननीय सूबे के मुखिया जो है मंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। उसके बाद फिर ये मैटर जो है कोर्ट में पहुंचता है, सिंगल बेंच ने भी माना कि हाँ इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। फिर हाई कोर्ट ने भी माना कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। कहाँ से आप सबूत लेंगे हम सबसे? अब इसके बाद मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग वकील, हम लोग इतने पिछड़े दलित गरीब आदमी हैं, इतने हाई फाई के वकील हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। जब सरकार जाएगी अपनी बात रखेगी कि हम जो है हाँ इनको नियुक्ति देना चाहते हैं, उस तरीके से कोर्ट ने कई बार इनको बोला कि आप इस पे मुद्दे पे क्या करना चाहते हैं, मगर हमारे माननीय मुखिया जी जो हैं कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मगर जीरो टॉलरेंस कहीं आज इस उत्तर प्रदेश भारत देश में नहीं दिख रहा है। तो न्याय नहीं मिल पा रहा है, कहने का मतलब ये है। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इनको मैं क्या कहूँ, इनका जीरो टॉलरेंस की बात करूँ या इनको जो है इनको ये नहीं दिख रहा कि मैं अपने मुख से कही हुई बात आज उसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये अधिकारी के नीचे हैं या अधिकारी के ऊपर, जो इनके ऊपर अधिकारी हैं? भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़े दलितों की सरकार मानी जाती है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पिछले दलितों को जो है जो नेता है उनको मूर्ख बना रही है। क्या आप कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े नेता नहीं है वो पिछड़ों के दलाल हैं। जबकि केशव प्रसाद मौर्य जैसे पिछड़े के 17 का चुनाव नहीं के चेहरे पे लड़के स्टूल पे बैठा दिया जाता, आप कह रहे हैं कि पिछड़े के नेता हैं। संदीप सिंह जो बाबू कल्याण सिंह के, अगर उनकी आत्मा हम लोगों को देख रही होगी तो शायद वो भी शर्मिंदा हो जाएगी। ये 1990 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1988 की हमारी डेट ऑफ बर्थ है। राजघराने में पैदा होने से कोई राजा नहीं बन जाता है, समझ रहे हैं ना। शायद इनसे ज़्यादा हम लोगों को ज्ञान है। ये कहते हैं कि मामला जुडिशरी है, 3 महीने का समय जैसे डबल बेंच ने दिया था तब मामला जुडिशरी नहीं था। 27 के चुनाव के बाद शायद ये घर पे जैसे हम इधर उधर घूम रहे हैं ना, वही हाल इनका होगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे सतीश चंद्र द्विवेदी, आपको याद होगा, वही हाल होने वाला है। संदीप सिंह, दोनों लोग सही से नाम है, सतीश चंद्र द्विवेदी और संदीप सिंह लोधी। वो तो अपने समरणों के लिए काम करके चले गए, मगर ये दलित पिछड़ों को बर्बाद करके चले गए। भाजपा तो कहती सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ सबका विनाश। ये है भाजपा की नीति, और सबसे ज्यादा पिछड़ों का विनाश, पिछड़ों का। हाँ, अभी देख लीजिए कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती हुई ना, 18-15 ठाकुर को भर्ती हो गई। कहाँ पिछड़े हैं उसमें? 69,000 में देख लीजिए ना, 10,000 लोगों को भर दिया गया, पिछड़ों को निकाल के। कहाँ है पिछड़ों का हक? 18 से लेके 26 की लड़ाई लड़ने हम लोग जा रहे हैं। ये लड़ाई तब तक चल जाती है जब तक न्याय नहीं, 25 लाख का वकील ले जाना हो। यही संदीप सिंह का मुकदमा लग जाए, अगर बाप दादा पुरखों की जागीर ना हो तो ये अपना 25 लाख का सुप्रीम कोर्ट में वकील कर दे तो हम लोग नौकरी छोड़ देंगे। पैरवी नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कहाँ पैरवी हो रही है? सरकार तो कह रही कि हम जाएंगे नहीं, मामला जुडिशरी है, आप जाएंगे नहीं तो मुकदमा हल नहीं होगा। वहाँ जो जज बैठा है वो सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या नजर आ रही है सरकार? मंशा यही है कि दलित पिछड़ों पर अत्याचार होता रहे और होता रहेंगे, यही भाजपा की नीति है। तब भी कह रही है भारतीय जनता पार्टी की 2047 तक हमारी सरकार रहने वाली। वो तो समय बताएगा 27 में। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमारी सरकार 2047 तक रहने वाली। आप लोग कह रहे हैं पिछड़े दलितों पे अन्याय हो रहा है। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है सर। हम 5 साल से मारे जा रहे हैं सर, ये जान लीजिएगा। हम 5 साल से यहाँ रगड़े जा रहे हैं, फिर भी सुनने को कोई नेता हमारा तैयार नहीं है। केवल वोट लेने के लिए हमारे यहाँ जाते हैं, और जब अब की बार 27 में जाएंगे तो इनको हम वोट अच्छे से देंगे, बढ़िया से देंगे, कायदे से देंगे। बिहार से इनको सबक मिल जाएगा। जी सर। केवल हम लोग बताने के लिए एक सांकेतिक रूप से आए हैं कि अभी भी समय है, आप जाग जाइए, अन्यथा बिहार की कोई रैली नहीं होने देंगे हम लोग, जहां पर पिछड़े दलित अपने हक और आवाज़ नहीं उठाएंगे। हम लोग पीड़ित हैं और हर मंच से अपने हक और आवाज़ मांग करेंगे कि सरकार पिछड़े दलितों को न्याय दे। जो हम लोगों के साथ ये अनाचार हो रहा है पिछले 5 साल से, ये खत्म किया जाए। 28 तारीख को सरकार अपना पक्ष रखे, जिससे जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय मिल सके और हम लोग विद्यालय पहुंच सके। देखिए क्या नारे सुनिए, आप नारे सुनिए। योगी की सरकार में देखिए ये नारे लग रहे हैं, और ये तो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं, कह रहे हैं कि 5 साल हो गए हैं न्याय मांगते मांगते, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। और ये कभी केशव प्रसाद मौर्य की आवास का घेराव करते हैं, कभी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की आवास का घेराव करते हैं। अब पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया, अब इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।